अब हर किसी को इंतजार है तो वो है 4 जून का। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। प्रदेश में 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां हारे जीते कोई भी, लेकिन यहां नए सांसद ही मिलेंगे। 2019 में 17 नए सांसद चुने गए थे। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर इस बार 2 राज्यसभा सांसद और 6 विधायक भी मैदान में हैं। ये जीते तो इन सीटों पर उपचुनाव की भी नौबत आएगी। लोकसभा में 2 राज्यसभा सांसद भी चुनावी मैदान में हैं। हम आपको बता दें कि गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी राज्यसभा सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं बगल की राजगढ़ लोकसभा सीट का जिक्र कर लेते हैं। राजगढ़ लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा सांसद है। दोनों प्रत्याशी जीतते हैं तो उनकी सीट पर उपचुनाव संभव माना जा रहा है। देखिए, उनकी सीट खाली हो जाएगी और इसके अलावा 6 विधायक भी हैं इस बार जो कि लोकसभा के चुनावी मैदान में हैं। वहीं हम आपको बता दें कि विदिशा से चुनाव लड़ रहे शिवराज सिंह चौहान अभी बुधनी से विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 5 विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारा था और कुल मिलाकर ऐसी 9 सीटें हैं जहां कोई भी जीते या हारे सांसद नया चेहरा ही बनेगा। तो ऐसे में चलिए देखते हैं कि आखिर प्रदेश की वो 9 सीटें कौन सी हैं और कौन इन सीटों पर चुनावी मैदान में है। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे, लेकिन मध्य प्रदेश के 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर किसी भी पार्टी का नेता जीते उस क्षेत्र को मिलेगा नया सांसद। और इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। बीजेपी का कहना है कि जनाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक नई ऊर्जा की आवश्यकता है और उसी के अनुरूप टिकटों को निर्धारित किया गया था। वहीं कांग्रेस का कहना है कि स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि बदलाव होते रहना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में कई सीटों पर परिवर्तन किया है। स्वाभाविक तौर पर जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक नई ऊर्जा की आवश्यकता थी, उसी के अनुरूप टिकटों का निर्धारण किया है। इन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरे जीत करके जाएंगे और सदन में अपने क्षेत्रों का मजबूती के साथ प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे और तमाम 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके 29 कमल की जो माला है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को जब पहनाने जा रही है तो यह सीटें भी उसमें सम्मिलित रहेंगी। मैं मानता हूँ ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि बदलाव होते रहना चाहिए, वो किसी भी दल के हों। मतलब ये बताता है कि हाँ, युवाओं को निरंतर मौके मिलते रहना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में आप देखें, आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो उनके युवा मोर्चा की कार्यकारिणी से निकलकर मंत्री या विधायक या सांसद बने। कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस में आपको ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे। भाजपा का जो प्रोडक्ट है वो आके ख़त्म हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर 9 सांसद नए बन रहे हैं, पहली बात तो अच्छी बात है, वो अपने क्षेत्र का अच्छे से प्रतिनिधित्व करेंगे, कुछ नए विषय उठाएंगे, जनता के लिए लाभकारी होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की वो 9 सीटें कौन कौन सी है जहां पर जनता को नया सांसद मिलने जा रहा है। मुरैना लोकसभा सीट, शिव मंगल सिंह तोमर बीजेपी से प्रत्याशी है। सत्यपाल शेखरवार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं हम आपको बता दें कि भोपाल लोकसभा सीट की अगर हम बात करेंगे तो आलोक शर्मा प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस से हैं अरुण श्रीवास्तव। अब हर किसी की निगाहें इन नए सांसदों पर भी टिकी हुई है। दमोह में है राहुल सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी से, तो कांग्रेस से हैं तरवर लोधी। तो अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसको मौका देती है, किसको चुनती है। ग्वालियर लोकसभा सीट की बात करेंगे तो भारत सिंह कुशवाहा हैं भारतीय जनता पार्टी से और प्रवीण पाठक है कांग्रेस पार्टी से। लगातार हमने देखा है कि तमाम सीटों पर दिग्गजों के जमावड़े लगे हुए रहे और लगातार प्रचार प्रसार किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसको चुन चुकी है। तो जबलपुर लोकसभा सीट से आशीष दुबे बीजेपी से, दिनेश यादव कांग्रेस से मैदान में है, तो बालाघाट लोकसभा सीट से भारती पारदी बीजेपी से हैं और सम्राट सिंह सरस्वार कांग्रेस से हैं। हर सीट का जिक्र हम कर रहे हैं। होशंगाबाद सीट की बात कर लेते हैं। दर्शन सिंह चौधरी मैदान से हैं और ये बीजेपी से है, तो संजय शर्मा कांग्रेस से। अब देखने वाली बात होगी, देखिए आमने सामने इनकी सीधी टक्कर है और ये दोनों ही प्रत्याशी नए हैं।